राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सार 2009 में। आज हम श्रवण करेंगे भागवत गीता का 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, संसार अशब्द पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसी की शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाले इसी की जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं, पर अश्वस्थ का ये रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही ये विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पा जाते हैं। जिसे सूर्य चंद्र जहाँ अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थानों में ले जाती है, इसी प्रकार जे देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वह देखते हैं। यत्न करने से जोगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा जो तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठर अग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोच्य, लोहमय से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वह चर कहलाते हैं, और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बद्ध, मुक्त, नित्य रूप, तीनों लोकों में विष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद मैं पुरुषोत्तम नाम में विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब
कुछ जानता है और सर्व तो भावेत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र में गुह्य भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभाग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर जे राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों समेत सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। जमराज के पास दूत बांधकर ले गए। जमराज ने कहा, हे जमदूतो, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की जोनी में आया। संगल द्वीप में जा घोड़ा हुआ। बड़े घोड़े का सौदागर उसे मोल लेकर तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, ये क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर निवाया है। राजा ने कहा, ये बात नहीं। कई दिन के बाद राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी, देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ है? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तब कहने लगा, श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करें, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का वह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। तो मिलते हैं भागवत गीता के 16वें अध्याय की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। राधे राधे।